जय श्री कृष्णा। राधे राधे। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। आइए सुनते हैं आज की कथा। बोलिए कृष्ण भगवान की जय हो, विष्णु भगवान की जय हो। ब्रह्मा जी नारद जी से कहते हैं, हे नारद, इला तीर्थ के नाम से जिस तीर्थ की प्रसिद्धि है वह मनुष्य को सब प्रकार की सिद्धि देने वाला है और ब्रह्म हत्या आदि पापों को दूर करने वाला है, संपूर्ण कामनाओं को पूर्ण करने वाला है। हे नारद सुनो, मनु के वंश में इल नामक एक राजा हुए थे। एक समय वे एक बहुत बड़ी सेना लेकर शिकार खेलने के लिए वन में गए। वहां उनकी बुद्धि में कुछ दूसरा ही निश्चय हुआ। उन्होंने अमात्यों से कहा, आप सभी लोग मेरे पुत्र द्वारा पालित नगर में चले जाएं। देश, कोश, बल, राज्य और मेरे पुत्र की रक्षा करें। महर्षि वशिष्ठ जी हमारे लिए पिता के समान हैं। वे भी अग्निहोत्र की अग्नियों को लेकर मेरी पत्नियों के साथ लौट जाएं। मैं अभी इसी वन में निवास करूंगा। बहुत अच्छा कहकर सब लोग वहां से चले गए और राजा धीरे धीरे रतनमय हिमालय पर्वत पर जाकर वहीं पर निवास करने लगे। एक दिन उन्होंने उस पर्वत पर एक गुफा देखी जो नाना प्रकार के रत्नों से विचित्र शोभा पा रही थी। उस गुफा में यक्षों का राजा समन्यु रहता था। उसके साथ उसकी पत्नी समा भी रहा करती थी। उस समय यक्ष मृग रूप धारण करके अपनी पत्नी के साथ विचर रहा था। भांति भांति के रत्नों से चित्रित उसका वह विशाल गृह सूना पड़ा था। अतः राजा अपनी भारी सेना के साथ वहीं पर ठहर गए। वह यक्ष अधर्म के कोप से पत्नी के साथ मृग रूप धारण करके रहता था। उसने सोचा कि इस राजा ने मेरा घर छीन लिया है, मैं इसे जीत सकता नहीं और मांगने पर यह देगा नहीं। अब मैं क्या करूं? इसी चिंता में पड़कर वह मृगी रूपी धारिणी अपनी पत्नी से बोला, हे कांते, इस राजा का मन मृग्या के व्यसन में आसक्त है। ये कैसे विपत्ति में फंसे, इसके लिए कोई उपाय सोचो। मेरा विचार है कि तुम मनोहर मृगी का रूप धारण करके इसके सामने से निकलो। इसे अपनी ओर आकृष्ट करके किसी तरह अंबिका वन में पहुंचा दो। उसके भीतर प्रवेश करते ही यह राजा स्त्री हो जाएगा। हे बद्री, यह काम तुम ही कर सकती हो, मेरे लिए तो करना उचित न होगा। यक्षिनी ने पूछा, हे नाथ, अंबिका वन तो बहुत सुंदर है, तुम उसमें क्यों नहीं जा सकते? यदि तुम भी चले जाओ तो क्या दोष होगा, यह हमें ठीक ठीक बताओ। तब यक्ष कहने लगा, एक समय पार्वती देवी ने एकांत में बैठे हुए भगवान शंकर से कहा था, हे देवेश्वर, स्त्रियों की स्वाभाविक इच्छा होती है कि उनकी रति क्रीड़ा सदा गुप्त रहे। इसीलिए मुझे ऐसा कोई नियत स्थान बताइए जो आपकी आज्ञा से सुरक्षित हो। वह स्थान मैं चाहती हूँ जो उमा वन के नाम से प्रसिद्ध होगा। उसमें आप, गणेश, कार्तिकेय, नंदी के सिवा कोई भी प्रवेश न कर सके। यदि कोई प्रवेश करना चाहे तो वह स्त्री हो जाए। तब शंकर जी ने प्रसन्न होकर कहा, ऐसा ही होगा, इसलिए उमा के उस वन में मुझे नहीं जाना चाहिए। अपने स्वामी का वचन सुनकर इच्छानुसार रूप धारण करने वाली वह यक्षिनी विशाल नेत्रों वाली मृगी बनकर राजा के सामने आई। यक्ष वहीं पर रह गया। राजा ने मृगी को देखा। मृग्या में तो उसकी आसक्ति थी ही। मृगी पर दृष्टि पड़ते ही वह अकेले घोड़े पर जा बैठे और उसका पीछा करने लगे। वह धीरे धीरे राजा को अंबिका वन तक ले गई। जब घोड़े पर बैठे बैठे ही राजा उमा वन में प्रविष्ट हो गए, तब यक्षिनी ने मृगी का रूप छोड़कर दिव्य रूप धारण कर लिया और अशोक के वृक्ष के नीचे खड़ी होकर राजा को देखकर हंसने लगी। अपने पति की कही हुई बातों को याद करके वह राजा से बोली, सुंदरी इला, तुम अकेली अबला घोड़े पर चढ़कर पुरुष के वेश में कहाँ जा रही हो? किसके पास जा रही हो? उसके मुख से इला शब्द सुनकर राजा को बड़ा क्रोध आया और वे यक्षिनी को डांटकर मृगी का पता पूछने लगे। तब यक्षिनी ने कहा, हे इले, अपने आप को एक बार देख तो लो, फिर मुझे मिथ्यावादिनी या सत्यवादिनी कहना। तब राजा ने देखा कि वे स्त्री वेश में है। देखकर चकित हो गए, सोचने लगे, ये मुझे क्या हो गया? उन्होंने यक्षिनी से पूछा कि ये मुझे क्या हो गया है? इस बात को तुम ही जानती हो, बताओ तुम कौन हो और मुझे ये क्या हुआ है इसका भी परिचय दो। तब यक्षिनी बोली कि हिमालय की श्रेष्ठ गुफा में मेरे पति यक्षराज समन्यु निवास करते हैं, मैं उन्हीं की पत्नी हूँ। जिस शीतल कंदरा में आप ठहरे हुए हैं वह हमारा घर है। मैं ही मृगी बनकर आपको यहाँ तक लेकर आई हूँ। यह उमा वन है। यहाँ के लिए पूर्व काल में महादेव जी वर दे चुके हैं कि जो पुरुष इसमें प्रवेश करेगा वह स्त्री हो जाएगा। अतः आप भी स्त्री हो गए, इससे आपको दुखी नहीं होना चाहिए।
इस प्रकार इला को आश्वासन देकर यक्षिनी अंतर्ध्यान हो गई। उसने पति से सारा हाल कहा। यक्ष सुनकर बहुत प्रसन्न हुआ। इधर इला गाती और नृत्य करती हुई उमावन में ही रहने लगी। यह कर्म की गति का स्मरण करती हुई स्त्री स्वभाव के अनुसार चेष्टा करती थी। एक दिन इला नृत्य कर रही थी, तब उसे बुध ने देख लिया। वह अपने पिता को नमस्कार करने के लिए जा रहे थे। इला पर दृष्टि पड़ते ही उन्होंने यात्रा स्थगित कर दी और इला के पास जाकर कहने लगे, देवी, तुम स्वर्ग में रहकर मेरी प्रिय भार्या हो जाओ। इला ने भक्ति पूर्वक बुध की आज्ञा का अभिनंदन करके उसे स्वीकार कर लिया। बुध अपने उत्तम स्थान पर ले जाकर इला के साथ प्रेम पूर्वक विहार करने लगे। इला ने भी सब प्रकार की सेवाओं से अपने पति को संतुष्ट किया। इस तरह बहुत सा समय व्यतीत हो जाने पर बुध ने प्रसन्न होकर अपनी प्रिया से कहा, कल्याणी, मैं तुम्हें क्या दूं? तुम्हारे मन में जो प्रिय वस्तु हो उसे मांग लो। तब इला सहसा बोल उठी, पुत्र दीजिए। तब बुद्ध ने कहा, ऐसा ही होगा। तुम्हारे गर्भ से विश्व विख्यात क्षत्रिय पुत्र उत्पन्न होगा। उससे चंद्रवंश की वृद्धि होगी। वह तेज में सूर्य, बुद्धि में बृहस्पति, क्षमा में पृथ्वी, युद्ध संबंधी पराक्रम में भगवान विष्णु और क्रोध में अग्नि के समान होगा। समय आने पर महात्मा बुद्ध का पुत्र उत्पन्न हुआ। उस समय देवलोक में सब ओर जय जयकार के शब्द गूंज उठे। उसके जन्मोत्सव में सभी प्रधान प्रधान देवता आए। मैं भी बड़ी प्रसन्नता के साथ उसमें सम्मिलित हुआ। वह बालक जन्म लेते ही उच्च स्वर से रोया। अतः वहां एकत्रित देवताओं और ऋषियों ने एक दूसरे से कहा, इस बालक ने पुरु अर्थात अत्यंत ऊंचे स्वर से रव किया है, यानी शब्द किया है, अतः इसका नाम पुरुरवा होना चाहिए। सबने संतुष्ट होकर यही नाम रखा। उसके बाद बुद्ध ने अपने पुत्र को क्षत्रियोचित विद्या पढ़ाई और प्रयोग सहित धनुर्वेद का ज्ञान दिया। वह बालक पुरुरवा शुक्ल पक्ष के चंद्रमा की भांति शीघ्र ही बढ़कर बड़ा हो गया। उसने अपनी माता को दुखी देखकर विनीत भाव से नमस्कार किया और पूछा, माताजी, बुद्ध मेरे पिता और आपके प्रियतम पति हैं। मुझ जैसा कर्मठ पुरुष आपका पुत्र है, फिर आपके मन में चिंता किस बात की है? तब इला ने कहा, बेटा ठीक कहते हो। बुद्ध मेरे स्वामी हैं, तुम मेरे गुणाकार पुत्र हो, अतः मुझे पति और पुत्र के लिए चिंता नहीं करनी चाहिए। तथापि मेरे मन में पहले का ही बहुत दुख है, जिसका बारंबार स्मरण हो जाने से मैं चिंता में डूब जाती हूँ। तब बालक ने कहा, माँ, पहले मुझे अपना वही दुख बताओ। तब इला ने पुरुरवा को इक्ष्वाकु कुल का परिचय देते हुए अपने जन्म, नाम, राज्य प्राप्ति, पुत्र जन्म, पुरोहित वशिष्ठ, अपनी प्रिय पत्नी, वन में आगमन, हिमालय की कंदरा में निवास, उमावन में प्रवेश, स्त्रीत्व की प्राप्ति, बुद्धदेव से समागम, प्रेम और पुनः पुत्र जन्म आदि से संबंध रखने वाली सारी बातें सुनाई। यह सुनकर बालक पुरुरवा ने माता से पूछा कि अब मैं क्या करूं? क्या करने से शुभ परिणाम होगा? तब इला ने कहा, बेटा, तुम्हारे अनुग्रह से मैं पुरुषत्व की प्राप्ति, उत्तम राज्य, तुम्हारा और अन्य पुत्रों का अभिषेक, दान देना, यज्ञ करना, मुक्ति के मार्ग का अवलोकन करना आदि सब कुछ करना चाहती हूँ। तुम अपने पिता बुद्ध के पास जाकर सभी बातें पूछो, वे सब जानते हैं, वे तुम्हारे लिए हितकर उपदेश देंगे। माता के कहने से बालक पुरुरवा अपने पिता के पास गए और उन्हें प्रणाम करके उन्होंने अपनी माता और अपना कर्तव्य पूछा। तब बुद्ध ने कहा, महामते, मैं राजा इल को जानता हूँ। उनके इला होने का वृतांत भी मुझसे छुपा नहीं। उमावन में आना और उस वन के विषय में भगवान शंकर की आज्ञा का हाल भी मुझे पता है। हे बेटा, भगवान शिव और माता पार्वती के प्रसाद से ही इल का शाप दूर हो सकता है। उन दोनों की आराधना के सिवा दूसरा कोई उपाय नहीं। तुम गोदावरी नदी के तट पर जाओ, वहां भगवान शिव माता पार्वती के साथ सदा विराजमान रहते हैं। वे ही वरदान देकर शाप का नाश करेंगे। पिता की बात सुनकर पुरुरवा बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने माता को पुरुषत्व प्राप्त होने की इच्छा से हिमालय पर्वत, माता, पिता और गुरु को मस्तक झुकाया और तपस्या करने के लिए तुरंत ही गौतमी गंगा की ओर प्रस्थान किया। पुत्र के पीछे पीछे इला और बुद्ध भी गए। वे सभी लोग गौतमी के तट पर पहुंचे और वहां स्नान करके तपस्या करते हुए भगवान की स्तुति करने लगे। पहले बुद्ध ने, फिर इला ने और उसके बाद पुरुरवा ने देवी पार्वती और भगवान शंकर की स्तुति की। बुद्ध ने स्तुति करते हुए कहा, जो अपने शरीर की केसर से स्वभावतः स्वर्ण के सदृश कांतिमान और सुंदर दिखाई देते हैं, कार्तिकेय और गणेश के द्वारा जिनकी सदा अर्चना होती रहती है,
वे शरणागत वत्सल उमा महेश्वर मुझे शरण दे। इला ने कहा, संसार के त्रिविध ताप रूपी दावानल से दग्ध होने वाले देहधारी, जिनका चिंतन करने से तत्काल ही परम शांति को प्राप्त होते हैं, वे कल्याणकारी उमा महेश्वर मुझे शरण दे। हे देव, मैं आर्त हूँ, मेरे हृदय में बड़ी पीड़ा है। कलेश आदि से रक्षा करने वाला आपके सिवा दूसरा कोई नहीं। शरणागत की रक्षा करने वाले आप दोनों के जो परम पवित्र चरण हैं, वे मुझे भी शरण दे। पुरुरवा ने कहा, जिनसे इस संसार की उत्पत्ति होती है, प्रलय काल में यह सब जिनके ही भीतर लय को प्राप्त होते हैं, वे संसार को शरण देने वाले जगदात्मा उमा महेश्वर मुझे भी शरण दे। देवताओं के समुदाय में एक महान उत्सव के अवसर पर गिरजा कुमारी पार्वती ने महादेव जी से कहा था, ईश, आप मेरे दोनों चरण पकड़ें। इस पर शिवजी ने अत्यंत प्रीतिवश पार्वती जी के जिन दोनों चरणों को ग्रहण किया, वे मुझे शरण दे। यह स्तुति सुनकर उमा महेश्वर प्रकट हो गए। भगवती उमा ने कहा, तुम लोगों का मनोरथ क्या है वह बताओ, मैं उसे पूर्ण करूंगी, तुम्हारा कल्याण हो। तुम सभी लोग कृतार्थ हो गए हो, जो वस्तु देवताओं के लिए भी दुर्लभ हो, मैं वह भी तुम्हें दूंगी। तब पुरुरवा ने कहा, हे जगदम्बिके, राजा इल अज्ञानवश आपके वन में घुसे। हे देवेश्वरी, आप उनके उस अपराध को क्षमा करें और उन्हें पुनः पुरुषत्व प्रदान करें। तब पार्वती देवी ने भगवान शंकर की सम्मति के अनुसार तथास्तु कहकर सबकी प्रार्थना स्वीकार कर ली। उसके बाद भगवान शिव ने कहा, राजा इल, गौतमी गंगा में स्नान करने मात्र से पुरुष हो जाएंगे। तब बुद्ध की पत्नी इला ने गंगा में स्नान किया। स्नान के बाद इला के शरीर से जो जल चू रहा था, उसके साथ उनके नारी जनित सौंदर्य, नृत्य, संगीत भी गंगा की धारा में मिल गए। वे ही नृत्य, गीता और सौभाग्य नाम की नदियों के रूप में परिणित हुए। वे नदियां भी गंगा में आ मिली। इससे वहां पर 3 पवित्र संगम हो गए। उसमें किया हुआ स्नान और दान इंद्र पद की प्राप्ति कराने वाला है। भगवान शिव और माता पार्वती के प्रसाद से पुरुषत्व प्राप्त करने के बाद राजा इल ने महान अभ्युदय की सिद्धि के लिए वहां अश्वमेध यज्ञ किया। पुरोहित वशिष्ठ जी अपनी पत्नी, पुत्र, अमात्य, सेना और कोष को भी लाकर वह यज्ञ संपन्न किया। दंडक वन में इल ने चतुरंगिनी सेना के साथ राज्य की स्थापना की। वहां इल के नाम से विख्यात उनका नगर है। सूर्यवंश की परंपरा में उन्होंने पहले पुत्र उत्पन्न किए थे। उनको राज्य पर अभिषिक्त करके पीछे स्नेहवश पुरुरवा का भी अभिषेक किया। ये राजा पुरुरवा ही चंद्रवंश के प्रवर्तक हुए। जहां राजा को पुरुषत्व की प्राप्ति हुई, वहां गौतमी के तटों पर 16,000 तीर्थों का निवास है। वहां इलेश्वर नाम के भगवान शंकर की स्थापना हुई है। उन तीर्थों में स्नान और दान करने से संपूर्ण यज्ञ का फल प्राप्त होता है। बोलिए विष्णु भगवान की जय हो, शंकर भगवान की जय हो।